हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस क्लास फोर्थ इंग्लिश। आज मैं आपको लेसन 5 पढ़ाने जा रही हूँ। द गर्ल्स हु कुड नॉट स्टॉप लाफिंग। वह लड़की जो, वो का मतलब वो, कुड नॉट स्टॉप जो नहीं रोक सकती थी, क्या लाफिंग हंसना, अपनी हंसी को नहीं रोक सकती थी, ऐसी लड़की के बारे में कहानी पढ़ेंगे। देखो बेटा, इस चैप्टर का उद्देश्य ये अलग अलग तरह की हंसी के बारे में बच्चों को बताना है। कौन सा बर्ड, कौन सी गाड़ी किस तरह की आवाज़ करती है, कुत्ते कैसे भौंकते हैं, सब कुछ बच्चों को सिखाना, सिर्फ साउंड निकालना सिखाना है ना। तो इस उद्देश्य से ये चैप्टर बनाया गया है और उसी को एक मजाकिया ढंग से यहाँ पेश किया गया। हो सकता है मुझसे बहुत अच्छी सी आवाज़ नहीं निकले, पर आप कोशिश ज़रूर करना और आप अच्छी आवाज़ें निकालना, ठीक है। चलते अलग अलग तरह की हंसी के बारे में बताया गया है यहाँ पर। सबसे पहले शुरू करते हैं। लेट्स एक्सप्लोर, आओ पता करते हैं। क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद कर लें। स्टे साइलेंट, चुप खड़े हो जाएं, एंड है ना, चुपचाप रहें। एंड लिसन टू द साउंड अराउंड यू, लिसन सुनो, अपने अराउंड मतलब आसपास की आवाज़ों को सुनो। कैन यू लिस्ट आउट, क्या आप सूची बना सकते हो। एवरीथिंग यू हियर, जो कुछ आपने सुना उसको आप लिख सकते हो क्या। हाउ वुड यू राइट द साउंड, आप किस तरह से आवाज़ों को लिखेंगे। देखो बेटा, वॉट डू यू हीयर, आप क्या सुनते हैं। अ ट्रैक्टर ऑन द रोड, जब ट्रैक्टर है ना रोड पर चलता है तो आप क्या सुनते हैं। हाउ डज इट साउंड, तो इसकी आवाज़ कैसी होती है। तो आपने गाड़ी को भी स्टार्ट करते वक्त आवाज़ आती है ना, रूम 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 रूम, ऐसी तरह की आवाज़ सुनी ना, तो वो आवाज़ निकलती है, उसको ऐसे लिखा जाता है। बर्ड इन द ट्री, जब पक्षी होते हैं ना पेड़ के ऊपर, तो किसे जैसे भी आपको आए इस तरह की आवाज़ निकालते हैं। इसको चप 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 पढ़ा जाता है, तो जब आवाज़ निकालते हैं तो अलग तरह की आवाज़ आती है। अ डॉग, ये रॉन्ग लिखा हुआ, डॉग बार्किंग, जब कुत्ता भौंकता है तो इस तरह से, है ना। अ क्लॉक टिकिंग, जब एक घड़ी है ना टिक टिक करती है तो कैसी आवाज़ होती है, टिक 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 टिक। और लीव इन द विंड, हवा में जो पत्तियाँ होती है ना वो कैसी होती, इस तरह की आवाज़ आती है, इस तरह की आवाज़ आती है। आपको मेरे से ज़्यादा अच्छी आवाज़ निकालनी आती है, बिल्कुल निकालें, ठीक है। देखो बेटा, लेट अस रीड, आओ हम पढ़ते हैं। पार्ट फर्स्ट पढ़ते हैं, सुंदरी एंड हर लाभ। सुंदरी नाम की एक लड़की और उसकी हंसी के बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ देखो सुंदरी किस तरह की आवाज़ निकालती है, हंसती है ना तब उसकी आवाज़ आती है हा 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 ही 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 ही। इस तरह से वो लड़की हंसती है। एन एक्सप्लोसिव साउंड इरप्टेड अक्रॉस द क्लासरूम, जो उसकी आवाज़ है ना पूरी एक्सप्लोसिव मतलब धमाकेदार, साउंड मतलब आवाज़, और इरप्टेड का मतलब है गूंज उठती है क्लासरूम में। रामदास सर न्यू एग्जैक्टली वेयर द साउंड केम फ्रॉम, जो कक्षा के रामदास सर है ना वो जानते, न्यू मतलब जानते हैं, एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक पता है उन्हें कि वेयर द साउंड केम फ्रॉम, की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो देखो ये रामदास सर है और ये लड़की है सुंदरी, ठीक है, पूरी क्लास में, और ये लड़की हंस रही है। अब देखो बेटा, सुंदरी लीव्स द क्लासरूम, सुंदरी क्लास छोड़ दो। ही सेड, उन्होंने कहा, किसने, रामदास सर ने कहा। द क्लास वेंट क्वाइट, क्लास चुप हो गई। एवरी वन लुकड एट सुंदरी, सुंदरी की तरफ हर कोई देख रहा था। हु सेट ऑन द फिफ्थ बेंच, जो कहाँ बैठी थी, फिफ्थ बेंच पर बैठी हुई थी। बट सर प्लीज़, लेकिन वो लड़की बोलती, बट सर, लेकिन सर, प्लीज़ सर, कृपा करके सर, ट्राई टू कंट्रोल माई लाफ्टर, मैंने प्रयास किया, टू कंट्रोल माई लाफ्टर, मेरी हंसी को रोकने का मैंने प्रयास किया। बट इट ब्रस्ट आउट ऑफ मी, ये तो मेरे अंदर से फूट पड़ती है। ब्रस्ट आउट मतलब अचानक से फट पड़ती है, मैं कितनी कोशिश करूँ पर ये मेरी हंसी तो आ ही जाती है। एवरी वन इन द क्लास ब्रस्ट आउट लाफिंग टू, और एवरीवन हर कोई, इन द क्लास जो कक्षा में, ब्रस्ट आउट लाफिंग टू, वो सब भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब देखो, सुंदरी यूज टू लाफ अलोट, सुंदरी हंसा करती थी। यूज टू मतलब आदत थी उसकी हंसने की, अलोट बहुत ज़्यादा हंसने की। शी लाफ्ड एट नियरली एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब हर बात पर, नियरली लगभग, शी लाफ्ड वह हंसती थी, हर बात पर हंसती थी। फॉर एग्जाम्पल, जिस एग्जाम्पल के लिए देखते, उदाहरण के लिए, लास्ट वीक पिछले सप्ताह, अ क्लासमेट टोल्ड सुंदरी हिज जोक, एक जो उसका सहपाठी था ना उसने सुंदरी को एक जोक टोल्ड मतलब सुनाया। क्वेश्चन था, वाई डज मैथ्स सर ऑलवेज लुक सैड, बताइए कि जो मैथ्स के सर हैं ना वो हमेशा सैड क्यों रहते हैं, दुखी क्यों दिखते हैं, उदास क्यों दिखते हैं।
आंसर मिलता है, कोई बच्चा कहता है बिकॉज ही हैज़ टू सोल्व सो मैनी प्रॉब्लम्स, क्योंकि ही हैज़ टू सोल्व, उन्हें समस्या का समाधान करना पड़ता है, सो मैनी प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याओं का हल करना होता है, इसलिए वो जो मैथ्स के टीचर है ना वो हमेशा दुखी होते हैं। सुंदरी हैड नैरोड हर आइज एंड गिगल्ड, सुंदरी ने अपनी आंखें सिकोड़ी, देखो हंसते हैं ना, जब अपनी आंखें सिकुड़ जाती है, नैरोड हो जाती है, एंड गिगल्ड, और वो हंसने लगती है, खिलखिलाकर हंसना, गिगल्ड मतलब खिलखिलाकर हंसना। देखो यहाँ पर हमें ना हंसी के अलग अलग टाइप पढ़ेंगे। एवरी जोक इवोक्ड अ डिफरेंट रिएक्शन फ्रॉम सुंदरी, प्रत्येक जो जोक होता है ना, प्रत्येक जो मजाक में सुनाया गया जो जोक होता है पहली पर, इवोक अ डिफरेंट सा रिएक्शन फ्रॉम सुंदरी, सुंदरी के अलग अलग प्रतिक्रिया होती है, हंसने की अलग अलग होती है हर चुटकले पे, है ना, जोक का मतलब चुटकला। सम टाइम अ गफ्फा, गफ्फा मतलब होता है, यहाँ पर गफ्फा का मतलब होता है ठहाका हंसी, जोर जैसे, जैसे रावण हंसता है ना, हा 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 हा, इस तरह की गफ्फा हंसी है ना, ठहाका हंसी, तो इस तरह से आ हा 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 हा। सम टाइम अ गीगल, और कभी खिलखिलाकर हंसना, जैसे पे इस तरह से हंसी। सम टाइम अ पोलाइट लाफ, कभी कभी विनम्रता से भी हंसती है, जैसे त्रा ला हा हा हा, है ना, इस तरह से। तो अलग अलग देखो चेहरे बने हुए हैं इसके, बने हुए ना, यहाँ देखो हंसा कर, इसमें कितना सारा मुंह खुल रहा है, और इसे पे हंस के हंसते हैं ना अपन, धीरे धीरे हंसते हैं ना क्लास में, तो वो ऐसी आवाज़ देती है। और जब हम थोड़ा सा और थोड़ा कम मुंह खोल कर हंसते हैं तो इस तरह की त्रा ला हा, इस तरह की आवाज़। सम टाइम अ लाफ लाइक अ जाइन, कभी कभी जो देते की तरह हंसते हैं, बहुत ज़ोर से मुंह खोल के, मुँह हा 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 हा, इस तरह की हंसी आती है। अब आगे देखो बेटा, वेन सुंदरी ट्राइड रियली हार्ड टू सप्रेस हर लाफ्टर, सप्रेस का मतलब दबाना है, रियली मतलब वास्तव में, हार्ड मुश्किल होता है, ट्राइड प्रयास करती है। जब सुंदरी ट्राइड रियली हार्ड बहुत ही कोशिश करती है, टू सप्रेस हर लाफ्टर अपनी हंसी को दबाने की कोशिश करती है बहुत, इट वुड ब्रस्ट आउट ऑफ हर, पर ये तो उसके अंदर से फूट पड़ती है। वुड का मतलब गागेगी भी होता है, तातीते भी होता है, तो पड़ती, उसके जितना ज़्यादा दबाने की कोशिश करती वैसे उसकी हंसी निकल पड़ती। सुंदरी वॉज वरीड, सुंदरी बहुत चिंतित थी, परेशान थी, वॉज देयर समथिंग रॉन्ग विद हर, कि कुछ तो समथिंग मतलब कुछ तो रॉन्ग है उसके साथ में, गलत है। वाई कुडंट शी स्टॉप लाफिंग, क्यों वो हंसना बंद नहीं कर सकती। सुंदरी वंडर्ड, सुंदरी को बहुत आश्चर्य होता है, इफ़ दिस वॉज अ फैमिली प्रॉब्लम, क्या ये, यदि ये एक पारिवारिक समस्या हुई तो, है ना, क्या ये एक पारिवारिक समस्या थी। इफ़ का मतलब यहाँ क्या से भी हुआ, यदि भी होता है। डिड दे ऑल हैव द सेम लाफिंग डिजीज़, क्या दे ऑल है उन सबके पास थी सेम लाफिंग डिजीज़, ये हंसने की बीमारी थी, सबके एक समान हंसने की बीमारी थी। वो अपने मन में विचार बनाती, शी नीडेड टू डू समथिंग, वो उसको आवश्यकता थी कुछ करने की। स्टफिंग अ हैंकी, एक हैंकी को स्टफिंग मतलब ठूस लेती इन हर माउथ, अपने मुंह में, डिडंट हेल्प, यहाँ तक कि जब रुमाल अपने मुंह में ठूसती है ना तब भी उसको कोई मदद नहीं मिलती कि वो अपनी हंसी रोक पाए। इट जस्ट पॉप्ड आउट, ये तो फूट पड़ती थी उसके अंदर से, निकल पड़ती थी ऑफ हर माउथ व्हेन शी लाफ्ड, जब वो हंसती थी तब, तो ये भी पॉप्ड आउट मतलब रुमाल बाहर निकल जाता था। सुंदरी मेड अ लिस्ट ऑफ थिंग्स शी फाउंड फनी, सुंदरी ने एक लिस्ट बनाई है ना जो उसको बहुत मज़ेदार लगती थी, जिसकी वजह से वो हंस पड़ती थी ना, फनी मतलब हास्यजनक, है ना। स्नीज जैसे छींक आना, स्नीज मतलब छींक आना, छींक आती थी तो हंस पड़ती थी, अपन भी हंसते हैं ना। पीपल स्लिप्ड ऑन बनाना पील्स, जब कोई व्यक्ति बनाना के छिलके में फिसल जाता है। टिकलिंग गुदगुदी करता है तब भी हंसते हैं। जोक्स कोई है ना चुटकुला सुनाते हैं तब भी हंसते हैं। फनीस्ट वॉइसेस, कुछ मज़ेदार आवाज़ें होती है ना, हास्यजनक आवाज़ होते हैं, किसी के नाम होते हैं तब भी हंसी फूट पड़ती है। आई विल मेक श्योर, मैं सुनिश्चित करूँगी, आई नेवर लाफ एट दीज अगेन, कि मैं इन बातों पर फिर से नहीं हंसूंगी। डिसाइडेड, सुंदरी, और सुंदरी इस पर निश्चय करती है। पार्ट सेकंड, एवरी वन लाफ, हर कोई हंसता है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन द लाइब्रेरी में सुरेश मूड बिहाइंड अ बुक केस के पीछे छुपा हुआ था, एंड स्नीज, उसने छींका। लेटिंग आउट अ डेलिकेट, कैसे वो हंसने लगा, है ना, कैसे उसको छींक आई, है ना, अच्छू, कैसे आई, अच्छू, है ना, हल्की सी छींक आई उसको। डेलिकेट मतलब ये हल्की सी, लेटिंग आउट हंसी निकली, है ना, छींक निकली, सॉरी। अच्छू आती ना इसे आवाज़। राइट नेक्स्ट टू सुंदरी, बिल्कुल सुंदरी के पास में,
है ना। सुंदरी हैड स्ट्रॉन्ग अर्ज टू लाफ, सुंदरी की बहुत हैड स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा अर्ज मतलब इच्छा हुई, हंसने की बहुत इच्छा हुई, जैसे कोई चीखते ना छू ऐसे धीरे से। बट शी वॉज स्कैट, पर वो डरी हुई थी रामदास सर से, वुड हियर कि वो सुन लेंगे। सो शी ट्राइड टू कंट्रोल इट, इसलिए उसने उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया। द लाफ ट्राइड टू गेट आउट विद ऑल इट्स माइट, माइट मतलब शक्ति, जो हंसी थी ना उसने भी प्रयास किया गेट आउट बाहर निकलने का, विद ऑल इट्स माइट अपनी पूरी शक्ति के साथ इसने बाहर निकलने का प्रयास किया। समटाइम्स लाइक स्मॉल स्क्वीक हिक, है ना, हिक, स्क्वीक का मतलब होता है ची ची चू चू चू, ऐसे आवाज़ निकलते हैं, धीरे धीरे अपन करते हैं, तो इस तरह से वहाँ पर उसकी हंसी निकलने लगी। और है ना हल्की सी आवाज़ हुई उसकी, है ना, स्क्वीक मतलब हल्की सी आवाज़ हुई, कैसे ही ऐसे। तो कभी सम टाइम अ शार्प ब्रीथ, कभी तेज़ी से उसकी सांस, है ना, उसकी तेज़ी से सांस चलने लगती है ना, और उसमें से आवाज़ निकलती इस तरह से। एंड सम टाइम अ स्नॉट, स्नॉट मतलब होता है फुफकारने की वजह से हंसते ना, इस तरह से आवाज़ निकल जाती है ना एकदम हंसने की, तो वो फुफकार के रूप में ऐसे निकली। रामदास सर नोटिस, रामदास सर ने ये देखा, दिस एंड मार्च्ड टुवर्ड सुंदरीस एंग्रीली, गुस्से से, एंग्रीली मार्च मतलब उसके पास गए, है ना, उसके पास पहुँचे। द क्लास न्यू, अब कक्षा जानती थी वॉट वॉज गोइंग टू हैपन, अब क्या होगा। जस्ट एज रामदास सर केम नियर द शेफ, जैसे ही शेफ का मतलब होता है अलमारी के पास में, केम आए, वेयर सुंदरी वॉज सिटिंग, जहाँ सुंदरी बैठी हुई थी। हिज फुट हिट द चेयर, उसका पैर चेयर से टकरा गया, चित्र में भी देखना है ना। द एंटायर, यहाँ पर थे हम लोग। रामदास सर केम नियर द शेफ वेयर सुंदरी वॉज सिटिंग, हिज फुट हिट द चेयर, उसका पैर चेयर से टकरा गया, एंड ही स्ट्रेप्ड, और वो गिर पड़े, स्ट्रेप्ड मतलब टकरा कर गिर पड़े। ही फेल्ड फॉरवर्ड, वो आगे की ओर गिरे। हिज लेग्स इन द एयर, उसके टांगे कहाँ थी, हवा में, जैसे दिख रहा है। हिज लेग हिट द शेफ, उसकी जो टांग थी ना अलमारी से टकरा गई, किसकी, रामदास सर की, उनकी एक लेग। ऑल द बुक्स स्वेड लेफ्ट राइट एंड फेल राइट ऑन द टॉप ऑफ हिम। अब देखो जितनी भी अलमारी की किताबें थी ना, स्वेड लेफ्ट, उसके ना लेफ्ट बाईं तरफ दाईं तरफ गिर पड़ी, एंड फेल राइट ऑन द टॉप ऑफ हिज हिम, और उसके सिर के ऊपर भी गिर पड़ी। इस तरह से दाएं बाएं सब तरफ से किताबों की बौछार हो गई। द एंटायर क्लास वॉज साइलेंट, पूरी क्लास साइलेंट होती, चुप हो गई थी, एंड इसके डरी हुई थी। बट देन तभी दे हियर्ड अ साउंड, तभी उन्होंने आवाज़ सुनी, हो, इस तरह से। द साउंड स्लोली ग्रीव लाउडर, और इस तरह से वो साउंड धीरे धीरे, ग्रीव मतलब तेज़ होती गई, लाउडर। हो हा। एवरीवन लुक्ड अराउंड टू सी, हर किसी ने आसपास देखा, इधर उधर देखा। वॉट इट वॉज, कि ये क्या था। इट वॉज रामदास सर, ये तो रामदास सर की लाफिंग हंसी थी। सीइंग दिस सुंदरी, सुंदरी भी ये देखकर, एंड हर क्लासमेट इरप्टेड इन लाफ्टर, उनकी भी हंसी फूट पड़ी, सुंदरी और उसके सहपाठियों की। फॉर गेटिंग ऑल अबाउट हिज लिस्ट, वो अपनी लिस्ट के बारे में, अपनी सूची के बारे में भूल गई थी। ये जो पूरी, ये जो हंसी के बारे में है ना, वो यहाँ से एडेप्टेड फ्रॉम अ स्टोरी ऑफ स्टोरी वीवर, एक स्टोरी वीवर से लिया गया, एक संकलित किया गई कहानी है, जो कि मैंने आपको कंप्लीट सुनाई। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है बेटा, हंसी के अलग अलग टाइप्स हैं। कुछ भी होता है तो बहुत से लोग होते हैं जिनको हंसी अलग अलग तरह, मतलब हंसी आती है, और हमें अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरह की हंसी आती है। तो इसी के बारे में था। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।